हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर एडवर्ब। तो कल हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ा था। एडवर्ब क्या होता है? कल हमने ये जाना था कि एडवर्ब जो है जो वर्ब के साथ उसके मीनिंग में ऐड होता है तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो कुछ हमने कल टाइप्स पढ़े थे, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर। इट इंडिकेट्स द नंबर और द टाइम्स एन एक्शन इज डन। तो ये हमें ये बताता है कि जो किस समय पे वो काम हुआ है, या उसका नंबर बताता है कितनी बार और या कब वो काम हुआ है। जैसे कि आई स्टडी 4 आवर्स एवरी डे एट माई होम। तो मैं 4 घंटे अपने घर में पढ़ता हूँ। तो 4 आवर्स क्या है? वो एक नंबर है। द डॉक्टर विजिटेड हर ट्वाइस अ डे, मतलब डॉक्टर उसके घर 2 बार जाते हैं एक दिन में। तो ट्वाइस, ट्वाइस भी क्या है? ये एडवर्ब ऑफ नंबर है, नंबर। फिर दूसरा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट शोज द इंटेंसिटी ऑफ अ वर्ब। तो ये वर्ब की मतलब उसकी तीव्रता को बताता है, वो कितने इंटेंसिटी कितना है उस वर्ब का। जैसे द वाटर वॉज एक्सट्रीमली हॉट, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, एक्सट्रीमली। ही हैज़ डन क्वाइट वेल इन एग्जामिनेशन, उसने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया। तो क्वाइट, तो इस तरीके से ये क्या है? उसके वर्ब की डिग्री को बताता है। तो इसके बाद आता है एम्फसाइजिंग एडवर्ब। एम्फसाइजिंग एडवर्ब होता है दीज एडवर्ब्स एड समथिंग टू देयर मीनिंग। तो ये जो एडवर्ब्स होते हैं वो और मीनिंग में और वर्ड्स को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो सेंटेंस में और ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। बिसाइड दे जनरली क्वालिफाई एडजेक्टिव्स। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करते हैं। जैसे कि ही इज़ ग्रेटली ऑब्लाइज्ड, वो बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड है, ग्रेटली। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड टू सी सपन, अनएक्सपेक्टेड। तो ये होते हैं एम्फोसाइजिंग, जो हम जोर देते हैं किसी चीज़ पे। फिर आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है दे आस्क क्वेश्चन सम मेंबर्स ऑफ WH फैमिली, जैसे वॉट, वाई, वेयर, वेन एंड हाउ। तो ये होते हैं जो कि हम सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे वॉट आर यू डूइंग, वाई इज शी लॉफिंग। तो इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क रहेगा और क्वेश्चन वर्ड्स रहेंगे WH, मतलब वॉट, वेयर, वाई, इस तरीके से। तो कुछ जो कॉमनली यूज एडवर्ब होते हैं वो जैसे है सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, नॉर्मली, रेयरली, ऑलवेज, ओकेजनली, नेवर, फ्रीक्वेंटली, एवर। ये सब कुछ एडवर्ब हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें किस तरीके से एडवर्ब को यूज़ करते हैं। पहला हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर एडवर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही स्ट्रांगली, ही जो है सब्जेक्ट है, स्ट्रांगली एडवर्ब है। इंश्योर्ड, इंश्योर्ड हो गया वर्ब। दैट एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल, ये हो गया ऑब्जेक्ट। शी ऑफन गोज टू स्कूल लेट, शी इज़ अ सब्जेक्ट, ऑफन एडवर्ब है, गोज इज़ अ वर्ब, प्लस स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम एडवर्ब में सेंटेंसेस को बनाते हैं। मिस्टर सरकार नॉर्मली डज हिज ऑफिस वर्क एट होम। तो मिस्टर सरकार इज सब्जेक्ट, नॉर्मली होता है एडवर्ब, डज हिज ऑफिस वर्क, डज हो गया आपका वर्ब। तो माई ब्रदर नेवर टेल्स अ लाई, माई ब्रदर इज सब्जेक्ट, नेवर हो गया एडवर्ब, टेल्स हो गए सब वर्ब, और अ लाई इज ऑब्जेक्ट। हैव यू एवर सीन द जामा मस्जिद। तो ये क्वेश्चन है, देखिए हैव यू, यू जो है ये सब्जेक्ट है, एवर हो गया एडवर्ब, सीन है वर्ब, प्लस जामा मस्जिद इज अ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। तो एक दूसरा भी और तरीका कैसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, एक में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब जो है वो लास्ट में लगता है। जैसे कि आई कंप्लीटेड माई लेसन सून। तो सब्जेक्ट हो गया आई, कंप्लीटेड इज अ वर्ब, माई लेसन ऑब्जेक्ट, सून हो गया एडवर्ब। वी प्ले द गेम स्मार्टली, वी सब्जेक्ट है, प्ले इज वर्ब, गेम इज ऑब्जेक्ट, स्मार्टली इज एडवर्ब। ही ड्राइव्स हिज कार स्लोली, ही सब्जेक्ट है, फिर से ड्राइव्स हो गया वर्ब, कार है ऑब्जेक्ट, और स्लोली है एडवर्ब। ही रोट द स्टोरी फॉल्सली, ही सब्जेक्ट, रोट इज वर्ब, स्टोरी इज ऑब्जेक्ट, फॉल्सली इज एडवर्ब।
दे मेक प्लान्स सीक्रेटली, दे अगेन सब्जेक्ट, मेक प्लान्स, मेक है वर्ब, प्लान्स है ऑब्जेक्ट और सीक्रेटली हो गया आपका एडवर्ब। तो इस तरीके से हम एडवर्ब को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये हमने पढ़ा। तो आप एक बार